बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है इल्म व हिकमत के दरवाज़े खुलवाने वाला अमल। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इल्म व हिकमत के दरवाज़े तुम पर खोल दिए जाएं तो इस वजीफ़े को इनके बहुत ज़्यादा पाबंदी के साथ करना तो आपको कभी भी मुहताजी ना होगी। तो पाबंदी नमाज के साथ और सदका अदा करने के साथ जब आप वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हासिल होंगी। तो आपने किस तरह से इनके नमाज के बारे में तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत सारी हदीस में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें गाइड करते हैं कि नमाज जो है वो कभी भी नहीं छोड़नी, किसी हालत में भी नहीं छोड़नी। आप मरीज़ हैं, आप बीमारी की हालत में हैं, सफ़र में हैं, कहीं भी हैं, आपने नमाज की पाबंदी करनी है। और सदका भी अदा किया करें, क्योंकि सदका अदा करने से बहुत सी मुश्किलें और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं इंसान की। तो इसी तरह हज़रत अबू अल-दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मेरे खलील महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फ़रमाई कि अल्लाह के सिवा कभी किसी चीज़ को शरीक ना करना। अगर तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएं, इनके अगर तुम्हारे टुकड़े भी कर दिए जाएं ना तो अल्लाह के सिवा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। और तुम्हें आग में भून दिया जाए और ख़बरदार कभी बला इरादा नमाज ना छोड़ना, क्योंकि जिसने यानी कि गलती के साथ भी या जानबूझकर नमाज छोड़ी तो उसके बारे में वो ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई जो अल्लाह की तरफ से उसके वफ़ादार और साहिब ईमान बंदों के लिए है। और ख़बरदार शराब कभी ना पीना, क्योंकि वो हर बुराई की कुंजी है। यानी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अल-दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अरशाद फरमा रहे हैं कि कभी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना ठहराना कि तुम्हारे बेशक टुकड़े कर दिए जाएं और तुम्हें आग में भून दिया जाए। और कभी भी नमाज ना छोड़ना, ना तो यानी कि जानबूझकर इरादतन, यानी कि किसी भी हालत में नमाज ना कभी भी छोड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला वो ज़िम्मेदारी बंदे की यानी कि ख़त्म कर देता है। जब इंसान नमाज की पाबंदी करता है ना, नमाज पढ़ता है, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करता है, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों की ड्यूटी लगाता है कि जाओ इस बंदे की हिफाजत करो, जाओ इस बंदे की रहनुमाई करो। तो जब वो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों की पाबंदी जो है वो ख़त्म कर देता है। उनकी वो ख़त्म हो जाती है कि अब वो बंदा जो है वो जिस तरह मर्ज़ी फिरे, जिस तरह मर्ज़ी उसे नुकसान पहुँचे, अल्लाह ताला फिर उसकी हिफाजत नहीं फरमाता। तो इसी तरह यानी कि फ़मन तरकहा मुतअम्मिदन फ़क़द ख़रजा मिनल मिल्लति, इनके जिसने जानबूझकर और अमतन नमाज छोड़ दी तो वो हमारी मिल्लत से ख़ारिज हो गया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने नमाज छोड़ दी, जिसने जानबूझकर छोड़ी या जिस तरह भी छोड़ी, वो हम में से नहीं, यानी कि हमारी उम्मत से वो ख़ारिज हो गया, दायरा कुफ़र में चला गया। तो इंसान को, तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक दिए रखे और तमाम मुसलमान नमाज की पाबंदी करते रहें, वक़्त के साथ नमाज अदा करें, ताकि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलते रहें। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जब हम चलेंगे तो हमारी आखिरत जो है वो बहुत प्यारी और बहुत ही हसीन और अच्छी हो जाएगी। जब हम दीन के मुताबिक नहीं चलेंगे, पाबंदी नमाज नहीं रखेंगे, तो हमारी जो आखिरत भी ख़राब हो जाएगी और हमारी दुनिया भी, क्योंकि दुनिया में भी नहुसत बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर पैदा हो जाती है जब वो नमाज की पाबंदी नहीं करता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में गुफ्तगू फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज एहतमाम से अदा करेगा तो वो क़यामत के दिन उसके वास्ते नूर होगी। यानी कि जो बंदा बड़े एहतमाम के साथ नमाज अदा करता है ना, तो नमाज जो है वो उस इंसान के लिए नूर होगी।
क़यामत वाले दिन, यानी कि जिस क़यामत के अंधेरों में इसको रोशनी मिलेगी और इसके ईमान और अल्लाह ताला से उसकी वफ़ादारी और अताअतयारी की निशानी है और दलील होगी इस चीज़ की कि और इसके लिए निजात का ज़रिया बनेगी। और जिस शख्स ने नमाज यानी कि नमाज़ छोड़ी, नमाज की अदायगी का अहतमाम नहीं किया और इससे गफलत की और बेपरवाही बरती, तो वो उसके वास्ते ना तो नूर बनेगी, ना बुरहान और ना ज़रिया निजात, और वो बदबख्त क़यामत में करून फ़िरौन और हमान और मुशरिकीन मक्का के, यानी कि देखें ये बहुत बड़े काफ़र, जो इतने बड़े काफ़र हैं, उनके साथ अल्लाह ताला उन लोगों को उठाएगा जो नमाज की पाबंदी नहीं करते, जो नमाज छोड़ते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको भी अल्लाह ताला फ़िरऔन, क़ारून और हामान यानी कि इन मुशरिकीन के साथ अल्लाह ताला उठाए? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे तमाम उम्मत मुसलमा पर और तमाम मुसलमानों पर अल्लाह ताला अपना रहम फ़ज़ल और अपनी बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलतें और रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए कि अल्लाह ताला हमें 5 वक़्त नमाज की पाबंदी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें उस दिन से बचाए कि जिस दिन हमारा ख़ात्मा हो तो हमें फ़िरऔन, हामान और क़ारून जैसों के साथ उठाया जाए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे और हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम नमाज की पाबंदी करें। अभी तो इंसान ज़िंदा है, अभी इंसान के पास वक़्त है कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे और अपनी पिछली नमाज़ें जो हैं उनकी माफ़ी मांगे अल्लाह ताला से, और अब जो वक़्त उसके पास है उसके लिए अल्लाह ताला के सामने रोए कि मैंने मौला मुझे इतनी तौफ़ीक दे दे कि मैं अपनी वक़्त के साथ नमाज़ें अदा कर लूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता दुनिया के कामों के लिए, हम कितना दौड़ें लगा रहे हैं दुनिया के कामों के लिए, इतने सख़्त से सख़्त काम जो हैं वो हम मिनटों में करने की यानी कि करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो इतना अच्छा काम, इतना सुकून का काम है कि आप जब वज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला भी इतना खुश होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश होते हैं कि उनकी आँखों की ठंडक है नमाज। तो जब इंसान मुसलमान नमाज की पाबंदी करता है, नमाज अदा करता है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को आप ठंडक पहुँचा रहे होते हैं। आप इश्क के दावे तो करते हैं कि हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, तो उनकी आँखों की ठंडक का ख्याल भी तो रखें ना। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमें हुक्म फरमाते हैं, कुरान मजीद में भी हमें बार बार कहा जा रहा है कि नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और वक़्त पर नमाज अदा करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को, हर मोमिन को नमाज की तौफ़ीक दे और 5 वक़्त नमाज़ पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। तो ये जो इल्म हिकमत के दरवाज़े खुलवाने वाला वजीफ़ा जो है, आपने इसको किस तरह से पढ़ना है, यानी कि अल हकीम, बड़ी हिकमतों वाला, ये अल्लाह ताला का बहुत ही प्यारा सा नाम है। इसको आपने यानी कि जो शख्स कसरत से या हकीम पढ़ा करे, अल्लाह ताला इस पर इल्म हिकमत के दरवाज़े खोल देंगे। जिसका कोई काम पूरा ना होता हो तो वो पाबंदी से इस इस्म मुबारक को पढ़े, इंशाअल्लाह काम पूरा हो जाएगा। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा रुका हुआ काम है ना, तो उसके लिए भी जब आप पाबंदी के साथ इसको पढ़ेंगे तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन इल्म हिकमत के दरवाज़े तो आप पर यानी कि खोल दिए जाएंगे जब आप इस अल्लाह ताला के प्यारे इस्म का विर्द करेंगे। तो आपने एक तस्बीह जो है वो रोज़ाना अल हकीम की पढ़नी है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, यानी कि इल्म हिकमत के दरवाज़े आपके लिए खोल दे, तो आप अल हकीम की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें और पढ़ कर अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला की रहमत की, अल्लाह ताला के फ़ज़ल की, और अल्लाह ताला का रहम और आप पर फ़ज़ल जब हो जाएगा तो आप ज़िंदगी में अपनी बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ ख़ुद देखेंगे। तो अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को अच्छा काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और नमाज पंजगाना अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हर किस्म की बुराइयों से दूर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला।
तो आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।